श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है शादी शीघ्र और शीघ्र होगी। यदि आपकी कुंडली में कुछ योग जो मैं बता रहा हूँ, यदि ऐसा हो तो आपकी सुविधा के लिए हमने राशि और 12 राशि और उसके स्वामी और जिस घर में से वो ग्रह होते हैं अपनी घर से कैमी दृष्टि उनकी होती है वो मैंने लिख दिया है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं समझ के भी नहीं समझ पाता हूँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो ये आप देख लेंगे, जैसे सूर्य सात अब जहाँ होते हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि से देखते हैं। मंगल चंद्र अपने घर से 1 4 7 8 इस तरह से सभी दिए हुए हैं। इसको आप देख लेंगे और बहुत आसानी से आप जान सकते हैं इस चीज़ को। सारे कुछ आप घर बैठे जान चुके होते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कि यदि लग्नेश, ये यहाँ का मालिक, ये जो लग्न में अंक होगा उसका मालिक अगर इसी में हो, लग्न में हो, या इसका मालिक यहाँ सप्तम भाव में हो, जो भी राशि हो, इस मालिक इसका मालिक अगर यहाँ बैठा हो या 7वें घर में बैठा हो तो विवाह निश्चित है। या फिर लग्नेश इसका मालिक, प्रथम घर का मालिक, और सप्तमेश इस घर का मालिक, दोनों एक साथ यहाँ द्वितीय घर में बैठ जाए तो विवाह होना निश्चित है। सप्तमेश इस घर का मालिक, जो भी राशि अंक है आप देख लें, उसका मालिक देख लें। तो जो भी राशि अंक आपको यहाँ लिखा हुआ, जैसे मेष है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 10 11 12, सॉरी छूट गया था। तो ये अंक से आप देख ले, 1 में मेष है, 2 में वृष है, 3 में मिथुन है, इस तरह से 12 में मीन है, इस तरह से आप देख लेंगे। सप्तमेश जिस घर में बैठा हो, ये 9 है तो इसका मालिक 9 धनु तो गुरु हुए। तो गुरु जिस घर में बैठे हों उस घर से, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, इस घर से 7वें घर में या 11वें घर में शुभ ग्रह बैठे हो तो शादी निश्चित है। मान लीजिए यहाँ गुरु बैठे हैं और गुरु से यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ पर बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, 8 9 10 11 यहाँ पर बुध शुक्र बैठ जाए तो विवाह निश्चित है। सप्तमेश 11वें घर में बैठा हो, इसका मालिक, ये 7वां स्थान है, इसका मालिक यदि 11वें यहाँ इस घर में बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका मालिक यदि 11वें घर में बैठे हो और शुक्र दूसरे घर में बैठा हो तो विवाह निश्चित है। ये योग मैं विवाह निश्चित होने का योग बता रहा हूं और शीघ्र होने का योग बता रहा हूं। यदि दूसरे 7वें और 11वें, यहाँ ये दूसरा घर, ये 7वां घर और ये 11वां घर, इसका स्वामी एक साथ केंद्र, ये 1 4 7 10 ये केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण स्थान में बैठा हो, इसको ऐसे कहिए कि दूसरे इस घर के मालिक, दूसरे घर के मालिक, 7वें घर के मालिक और 11वें घर का मालिक यदि एक साथ पहला घर, चौथा घर, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर या इसमें 10वें घर में बैठे हो और उस पर कहीं से भी शुक्र की या फिर गुरु की दृष्टि पड़ती हो तो विवाह शीघ्रता शीघ्र, एकदम समय पर और निश्चित रूप से होना है। इसी तरह यदि शुक्र या गुरु, शुक्र आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, गुरु बैठे हो, तो आप देख लीजिए कि यदि शुक्र या गुरु ये दूसरे 7वें या ये 11वें भाव में तो नहीं बैठे हैं, शुक्र या गुरु, या दोनों एक साथ इस दूसरे या 7वें या 11वें तो नहीं बैठे हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित है कि विवाह होना ही है और शीघ्रता शीघ्र होना है। चंद्रमा एवं शुक्र
आप कुंडली मिलाइए, निकालिए, देखिए चंद्रमा एवं शुक्र, चंद्र और शुक्र वृष राशि में, कर्क राशि चौथा, ये आपका कर्क है, चौथा राशि, वृश्चिक ये 8वां, धनु 9वां और मीन 12वां। चंद्रमा और शुक्र आपकी कुंडली में कहीं भी 2, 4, 8, 9 या 12 अंक पर लिखा हो, में बैठा हो तो शादी होती है। खासकर यदि वृश्चिक या मकर लग्न की कुंडली, यानी यहाँ 8 या 10 वृश्चिक या मकर लग्न की कुंडली हो और उसके 5वें या 7वें घर में चंद्र शुक्र बैठा हो, या कर्क अथवा मीन लग्न की कुंडली हो और 5वें घर में चंद्र बैठा हो, शुक्र बैठा हो, तो विवाह निश्चित है, वह भी शीघ्र। इसके अतिरिक्त शुक्र एवं चंद्र अथवा दोनों पहले 5वें, 10वें या 11वें घर में बैठे हो तो भी विवाह निश्चित है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि शुक्र और चंद्र दोनों में से कोई एक या दोनों पहले इस घर में, 5वें इस घर में, 10वें इस घर में या 11वें इस घर में हो तो भी विवाह होता है। इसी तरह गुरु और चंद्रमा ये पहले घर में, ये 5वें घर में, ये 10वें घर में या ये 11वें घर में हो तो भी शादी निश्चित है। सप्तमेश ये इसका मालिक, ये शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, यदि यह अकेले सप्तम स्थान में बैठा हो तो विवाह निश्चित है। या फिर इसका मालिक सप्तमेश सप्तम भाव को कहीं से भी बैठकर इस घर को देख रहा हो। मान लीजिए ये दू है तो यहाँ शुक्र है, तो शुक्र यहाँ बैठकर इसको देख रहा है, तो आप ये देख लें कि सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा हो और कोई पाप ग्रह सप्तम भाव को नहीं देख रहा हो तो विवाह शीघ्र हो जाता है और निश्चित होता है। अगर पाप ग्रह की अंशात्मक दृष्टि अगर कुछ अधिक है तो कुछ समय लग जाता है, तो आप इसे देखकर सुनिश्चित हो ले। यदि सप्तम भाव में चंद्र हो, यहाँ पर चंद्रमा लिखा हो, या फिर शुक्र हो, या फिर चंद्र और शुक्र दोनों हो तो भी विवाह निश्चित है। यदि आपकी कुंडली में 7वें स्थान में यहाँ पर 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो या 12 लिखा हो और ये इसका मालिक शुक्र या गुरु के साथ यहीं बैठा हो तो विवाह शीघ्र और सुनिश्चित हो जाता है। तो इन सभी जोगों में से कोई भी जोग आपकी कुंडली में हो तो विवाह निश्चित जानिए और समय पर और शीघ्र जानिए, यह निश्चय है। अब इससे परे विवाहेतर संबंध, कई विवाह, अफेयर, प्रेम विवाह होगा या नहीं, ये इन सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप इनसे संबंधित वीडियो को देखकर बहुत सारे विवाह के बारे में बहुत सारे तथ्यों को जान सकते हैं आसानी से। धन्यवाद। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।